जंग बंदी में तौसी के बाद ईरान से मुज़ाकरात के दूसरे दौर की उम्मीद। अमरीकी सदर कहते हैं अमरीका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुम्मे को हो सकता है। अमरीकी अखबार के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह अच्छी खबर है। 36 से 72 घंटों में मुज़ाकरात का दूसरा दौर हो सकता है। पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा है। अमरीकी फौज को हर मुमकिन सूरत हाल से निपटने की हिदायत कर दी है। अमरीकी सदर का आबना हरमज की नाकाबंदी जारी रखने का फैसला। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा बातचीत का अमल मुकम्मल होने तक जंग बंद रहेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर हमले रोके। ईरानी तजावीज सामने आने तक जंगबंदी में तौसी बरकरार रहेगी। ईरान की हुकूमत शदीद तकसीम का शिकार है। ईरान चाहता है आबना हरमज खुले ताकि वो $500 मिलियन रोजाना कमा सके। यही वो रकम है जो आबना हरमज बंद होने से ईरानी हासिल नहीं कर पा रहे। हमने आबना हरमज खोली तो फिर अमरीका ईरान से कभी डील नहीं कर सकेगा। ईरान अब तक अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का फैसला नहीं कर सका। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की तस्दीक। कहा सिफारतकारी कौमी मफादात और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ का एक ज़रिया है। मुनासिब हालात में ज़रूरत पड़ने पर इसे इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान की सालिसी को सराहते हुए इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान ने जंग शुरू नहीं की थी, तमाम जायज़ इक़दाम अपने दिफा में किए। ईरान एहतसाब, इंसाफ और नुकसानात के इज़ाले की कोशिश करेगा। खून का बदला खून, ऑयल टैंकर के बदले ऑयल टैंकर। ईरान की 3 बहरी जहाज़ों पर फायरिंग, 2 कब्जे में ले लिए। पासदारान इनकलाब का कहना है बगैर इजाज़त MSC फ्रांसिस्का और एपोमिनोडिस ने नेविगेशन सिस्टम में खलल डाला। दोनों जहाज आबना हरमज में सेफ्टी को खतरे में डालने पर कब्जे में लिए गए। बहरी जहाज़ों को ईरानी बंदरगाह मुंतकिल कर दिया। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक ईरानी फोर्सेज ने ओमान के करीब बहरी जहाज पर फायरिंग की। मगरबी ईरान के करीब कार्गो जहाज पर भी हमला किया गया। हमला महफूज रहा। ईरानी मीडिया का कहना है पासदारान इनकलाब ने यूनानी जहाज यूफोरिया पर भी हमला किया। जहाज इस वक्त ईरानी साहिल पर है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद ईरान से मुंसलिक 34 जहाज आबना हरमज से गुजर गए। तर्जुमान ईरानी कौमी सलामती कमेटी इब्राहिम रजाई का कहना है एप्स्टीन कज़ाकों के खिलाफ खामोश नहीं रहेंगे। 40 दिन की जंग में दुश्मन को फैसला कुन जवाब दिया। पाकिस्तान मुज़ाकरात का दूसरा दौर यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास। ईरान अमरीका जंगबंदी में तौसी के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और अमन की कोशिशों पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म का जंगबंदी में तौसी पर अमरीकी सदर से इज़हार तशक्कुर। कहा अपनी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। अमरीकी सदर ने जंगबंदी में तौसी की हमारी दरख्वास्त को खुश असलूबी से कबूल किया। पाकिस्तान तनाज़ात के मुज़ाकराती हल के लिए भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। उम्मीद है दोनों फरीक जंगबंदी की पासदारी करेंगे। तनाज़ात के मुस्तकिल खात्मे के लिए जामे अमन डील में कामयाब हो जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इलाकाई सूरत हाल और आलमी पेशरफ्त पर इजलास। खित्ते और आलमी सतह पर उभरती सूरत हाल का तफसीली जायजा। इसहाक डार ने खारजा पॉलिसी में फ़ाल और मौसर सिफारती हिकमत अमली अपनाने पर जोर दिया। वज़ीर खारजा ने वाज़े अहदाफ और नताइज पर मबनी खारजा पॉलिसी की अहमियत उजागर की। वज़ीर खारजा इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी नागुज़ीर करार। बरतानवी हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान के मस्बत सिफारती किरदार की हिमायत और तारीफ की। इसहाक डार की तुर्क वज़ीर खारजा हाकान फिदान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मुकालमे और सफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। अमेरिकी जनरल मार्क का डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के ताल्लुकात का जिक्र। साबिक अमेरिकी जनरल मार्क कमिट की अल जज़ीरा से गुफ्तगू। कहा जब पाकिस्तान अमन की कोशिश कर रहा हो तो ट्रंप के लिए अपने दोस्त को ना कहना मुश्किल है।
अमरीकी हमले पर तयशुदा अहदाफ को फौरी निशाना बनाएंगे। ईरान की मुसल्लह अफवाज का इंतबा। तर्जुमान ईरानी फौज का कहना है ईरानी अफवाज 100% तैयारी की हालत में है। ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की जारहियत की गई तो ईरानी फोर्सेस फौरी और भरपूर अंदाज में अहदाफ को निशाना बनाएंगी। IRGC के एरोस्पेस कमांडर मेजर जनरल मजीद मौसवी कहते हैं कि ईरान पर हमले के लिए हमसाया मुमालिक की सरजमीन इस्तेमाल हुई तो मशरिक वस्ता में तेल की पैदावार को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। दुश्मन ने हमला किया तो ईरानी अवाम जहां कहेंगे वहीं कार्रवाई करेंगे। इटली का ईरान के एटमी प्रोग्राम को सिविलियन मकासद तक महदूद रखने का मशवरा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची से इटालियन हममनसब एंटोनियो ताजानी का टेलीफोनिक रब्ता। इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। इटालियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरानी खलीजी ममालिक के साथ मुस्बत ताल्लुकात बहाल करे। इटली खित्ते में इस्तेहकाम और मुकालमे के फ़रोग़ के लिए फ़ाल किरदार अदा करने को तैयार है। तहवील में लिए गए बहरी जहाज में ईरान के लिए तोहफा नहीं था। चीन ने अमरीकी सदर के दावे की तरदीद कर दी। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा यह गैर मुल्की कंटेनर्स जहाज था जहां अमरीका ने तहवील में लिया। चीन किसी भी बदनीयती पर मबनी ताल्लुक जोड़ने और क़यास-ए-राइयों की मुखालफत करता है। बड़ी ताकत की हैसियत से चीन ने हमेशा अपनी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियां पूरी की। इलाकाई सूरत हाल जंग और अमन के दरमियान नाजुक मोड़ पर है। दोबारा जंग रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना होगी। ईरान अमरीका तनाज़े को सियासी और सफारती ज़राए से हल करने की हिमायत करते हैं। अमेरिका ने ईरान को असलहा फ्राहम करने वाली कंपनीज और अफराद पर नई पाबंदियां लगा दी। जद में आने वाले अहदाफ में ईरानी तैयारे भी शामिल। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक ईरान के हथियारों के नेटवर्क को निशाना बनाया गया। 14 अफराद और कंपनीज को पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। ईरान, तुर्की और UAE में मौजूद अनासर को निशाना बनाया। ईरान की मुत्तहिदा अरब अमारात में मुतादिद अफराद की गिरफ्तारी की मजम्मत। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि गिरफ्तारियां बेबुनियाद इल्जामात लगाकर की गई। ऐसे इकदाम एतमाद साजी में मुअव्वन नहीं। UAE के रियासती सलामती इदारे ने मुतादिद अफराद गिरफ्तार किए। मुत्तहिदा अरब अमारात हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान पर दहशतगर्द तंजीम से वाबस्तगी का इल्जाम है। तंजीम के ईरान से मुबैना रवाबित सामने आए। ईरान जंग के बायस अमरीका के मिसाइल ज़खायर में नुमाया कमी। खबरसां इदारे दी हिल की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका ने अपने पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के आधे इंटरसेप्टर्स मिसाइल इस्तेमाल कर लिए। 6 दीगर अहम मिसाइल अकसाम का भी बड़ी मिकदार में इस्तेमाल हुआ। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने अमरीकी असलहा ज़खायर में नुमाया खला पैदा कर दिया। थॉड इंटरसेप्टर्स भी निस्फ से जायद इस्तेमाल हो चुके। प्रिसिशन स्ट्राइक मिसाइल्स का 45% से जायद जखीरा इस्तेमाल हो गया। अमेरिका का दिफाही बजट में तारीख का बड़ा इजाफा। पेंटागन ने माली साल 2027 के लिए ट्रंप का $1.5 ट्रिलियन का दिफाही बजट पेश कर दिया। दूसरी जंग अजीम के बाद अमरीकी दिफाही खराजात में सालाना बुनियाद पर यह सबसे बड़ा इजाफा है। बजट में तरजीहात के तहत मिसाइल, दिफाही निज़ाम, ड्रोन टेक्नोलॉजी शामिल। जहाज साजी के लिए $65 अरब मुख्तस किए गए। 18 जंगी और 18 मुअव्वन जहाज तैयार किए जाएंगे। F-35 तैयारों की खरीदारी बढ़ाकर 85 जहाज सालाना कर दी गई। जदीद असलहा और एंटी ड्रोन सिस्टम्स के लिए $21 अरब मुख्तस। फौजियों की तनख्वाहों में 5 से 7% इजाफे की तजवीज़। 44,000 नए अहलकार भर्ती करने की सिफारिश। अमरीकी धमकियां ईरानियों के हौसले पस्त ना कर सकी। ईरानी फौज की तेहरान की गलियों में परेड। ईरानी फौज ने खुरम शहर में 4 बैलिस्टिक मिसाइल लेकर सड़कों और गलियों में परेड की। मकामी मीडिया के मुताबिक ईरानी अवाम ने फौज के हक और अमरीका इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। सीज फायर के बावजूद इजरायली फौज के जनूबी लेबनान पर हमले, 4 अफराद शहीद। हफ्ते के रोज जख्मी होने वाला अमन दस्ते का फ्रांसीसी एहलकार दम तोड़ गया।
लेबनान की मुजाहमती तंजीम हिजबुल्लाह ने ऐलान किया कि इसने इसराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के जवाब में जनूबी लेबनान में इसराइली फौज पर हमला किया है। हिजबुल्लाह के मुताबिक अल ब्याजा के इलाके में कायम इसराइली तोपखाने को हमलावर ड्रोन से निशाना बनाया गया, जिसके बाद तोपखाने में आग भड़क उठी। भारत की किसी भी मुहिम जोई का फैसला कुन जवाब देंगे। वजीर इत्तलात अता तारड़ का दो टोक ऐलान। कहा, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में रियासती दहशतगर्दी का शिकार होने वाले भारतीय शहरियों से इजहार अफसोस करते हैं। भारत पहलगाम ऑपरेशन के बारे में कोई शवाहिद नहीं दे सका। भारत दोबारा ऐसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की जुर्रत नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर में जिल्लत आमेज शिकस्त उठाने के बाद भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का बयानिया जमी बोस हो गया। वजीर आजम पाकिस्तान ने आजादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। भारत की जानिब से झूठा प्रोपेगेंडा किया गया, कोई सबूत नहीं था। जाफर एक्सप्रेस खुजदार समेत दहशतगर्दी के दीगर वाकयात में भारतीय किरदार के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। भारत आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार है। पाकिस्तान दुनिया में अमन मिशन को लेकर चल रहा है। 22 अप्रैल 2025 भारत के लिए हजीमत का दिन। भारत एक साल बाद भी पहलगाम वाक़े के ठोस शवाहिद दुनिया को पेश नहीं कर सका। भारत ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके अपने ही 26 सयाह हलाक किए। भारत ने बिला तहकीक और मनसूबाबंदी के तहत पाकिस्तान पर झूठे इल्जाम आयद किए। वाक़े के 10 मिनट में पाकिस्तान को मुर्दे इल्जाम ठहरा कर FIR भी दर्ज कर ली। पाकिस्तान ने भारतीय इल्जामात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया और गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। भारत ताहाल गैर जानिबदार आलमी इदारे से तहकीकात कराने पर राजी नहीं हुआ। पाकिस्तान ने भारत के जाली मंसूबे की हकीकत दुनिया पर आश्कार कर दी। खुद भारतीय अवाम ने भी मोदी सरकार के झूठ को बेनकाब किया। भारतीय अपोजिशन ने पहलगाम वाक़े को सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की बड़ी नाकामी करार दिया।